अगर आप कार्बन एटम को समझेंगे तो वास्तुशास्त्र के बहुत सारे रहस्य आपके सामने ओपन अप होंगे। शरीर में जो सेल की स्ट्रक्चरिंग है उसका बेस एलिमेंट कार्बन है। कहां कहां कार्बन को आप देखते हो? कोयला कार्बन है, ग्रेफाइट कार्बन है, पेट्रोलियम पूरा कार्बन है, और डायमंड इज ऑल्सो कार्बन। कार्बन के प्रति हमेशा चेतना अट्रैक्ट होती है, कॉन्शियसनेस अट्रैक्ट होती है। बबूत लगाते हैं ना, सदियों से लगा रहे हैं कार्बन। डायमंड की तरफ अट्रैक्शन होती है, हाथ खड़ा करेंगे, उनको मिलेंगे जो हाथ खड़ा करेंगे। उसका रीजन है कि जो उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये सीक्वेंस डिफरेंट होने से सेम एटम डिफरेंट टाइप के रूप में होता है। वही कोयला है, वही ग्रेफाइट है, वही डायमंड है, परंतु उसकी जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है उनमें डिफरेंसेस होते हैं। डायमंड की जो स्ट्रक्चर है दैट इज द मोस्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर एंड दैट इज फॉरएवर, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसलिए डायमंड को प्रतीक माना जाता है रिलेशनशिप्स फॉरएवर। दिस इज कॉन्शियसनेस ऑफ विमेन that always searches relationships forever. That's why women gets more attracted towards carbon. वो कहने की बात है कि उसकी ज्वेलरी पहनी अच्छी लगती है, वो कहने की बातें या वो स्टेटस सिंबल है, बट द रियल फैक्ट इज कॉन्शियसनेस wishes to follow that structure which remains forever. An amazing scientific fact कार्बन एटम के स्टडी, जब हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम इसकी देखते हैं, तो कार्बन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन आउटर स्ट्रक्चर में है। तो उनके जो मोस्ट फेवरेबल पाथ है वो ऐसे लॉब्स बनाते हैं। ये एक लॉब, दूसरा लॉब, तीसरा लॉब। लॉब जो ब्लैक लाइन में है वो लॉब्स है। ठीक ऐसे है जैसे 3 पंखड़ियों वाला पंखा और उसकी रॉड को हमने ऊपर से खींच दिया, तो चारों के चारों एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है। इस प्रकार से है ये स्ट्रक्चर कि वो 120 डिग्री अपार्ट है। उन लॉब्स में जो फेवरेबल पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है उसमें ये जो रेड मार्किंग की गई है, ये रेड मार्किंग इज द मोस्ट फेवरेबल पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मोस्ट फेवरेबल पाथ, ये पूरे क्लस्टर में इलेक्ट्रॉन घूमता है और उसमें जो सबसे ज्यादा फेवरेबल पाथ है वो हल्का सा बेंड लिए हुए यूं बन रही कुंडियां, और उनके उस फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन का मोस्ट फेवरेबल पाथ है। ध्यान से आप देखिए, जब इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है तो वो जो कुंडियां हैं दे मेक अ फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा। जो जीसस ने कहा द रियलिटी ऑफ लाइफ इज अल्फा एंड ओमेगा, द बेस ऑफ लाइफ इज अल्फा एंड ओमेगा, द होल लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड अल्फा एंड ओमेगा। जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी है उनको थोड़ा सा इसका अंदाजा आएगा। पतंजलि ने कहा कि ये अंकार है, क्योंकि जब उन्हीं 4 लॉब्स को आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हो कार्बन एटम स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो ओम की शेप दिखाई पड़ती है, और जब उनको एक और पर्सपेक्टिव से देखते हो तो वो स्वास्तिक दिखाई पड़ता है। जब भी कोई काम करें तो पहले ओम बनाएं, स्वास्तिक बनाएं, हमारी परंपरा का हिस्सा है। और उन लोगों के पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं थे जिन्होंने ये देखा था। माइक्रोस्कोप में तो इसे हमने आज देखा, तो वो लोग कैसे रहे होंगे, उनको कैसे दिखाई देता होगा कि इसमें अल्फा है कि ओमेगा है, इसमें अंकार है कि इसमें स्वास्तिक है। Alpha and Omega, as Jesus said, Ankar as Patanjali experienced, Swastika practiced by space alchemists. अलग अलग परंपराओं में अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग किया गया आपकी चेतना को अलाइन करने के लिए। हर रिलीजन के जो सिंबल बने हैं उनका मूल कार्बन एटम की स्ट्रक्चर में मोस्ट फेवरेबल पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही आप उन प्रतीकों का प्रयोग एक स्पेस में करते हो तो आपकी चेतना उसे पिक करती है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पिक करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो E3 एंड E4 की जो एंट्रेंसेस हैं एक बिल्डिंग में, आपके शक्ति चक्र में जो मोस्ट पॉजिटिव एंट्रेंसेस हैं चारों दिशाओं में, अगर आप उनको मिला दोगे तो वो एक भवन में स्वास्तिक की फॉर्म क्रिएट हो जाती है। दैट्स व्हाई दैट बिल्डिंग अट्रैक्ट्स ऑल द प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी इन अ बिल्डिंग। बाकी जगह पर जब दरवाजा होता है तो नेगेटिविटी क्रिएट होती है। उसके अलग अलग प्रभाव आपने देखे हैं और आपके पास लिखे हुए हैं। तो उन बाकी के एरियाज की एंट्रेंसेस को क्लोज कर देने से और इन 4 जगह की एंट्रेंसेस को खोल देने से कोई भी भवन यूनिवर्सल इक्वेशन के साथ सिंक हो जाता है। चारों साइड में कैसे स्वास्तिक फॉर्म होता है, और अगर आपने एक भी एंट्रेंस सही ले ली तो वो बिल्डिंग को एनर्जाइज करती है।
This is the scientific fact behind the location of entrances in any space, because any enclosed space works as an atomic structure of carbon atom, and if you give the most favorable path of an electron that you are following, so suddenly your consciousness starts getting aligned with the whole universe and you start attracting prosperity. This is the logic behind the entrance locations. 12,000 साल पहले ये निर्णय हुआ था। किस आधार पे हुआ, समझ में आया क्या? भूल जाते हो, देखो, क्योंकि फिर झपकी आने लगती है।